हेलो ऑल, माय नेम इज़ अनुप्रिया एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन एपी एजुकेशन। मैं आपको एपी एजुकेशन पर एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस पढ़ा रही हूँ और उसके चलते हम चैप्टर नंबर 4 आज स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हर क्लास के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। We use in our daily life a large number of substances such as lemon, tamarind, common salt, sugar, vinegar, etc. हम हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे सब्सटेंसेस का यूज़ करते हैं जैसे कि इमली, चीनी, नमक, विनेगर वगैरह। डू दे हैव ए सेम टेस्ट? क्या उनका सेम टेस्ट होता है? लेट अस रिकॉल टेस्ट ऑफ सम एडिबल सब्सटेंसेस लिस्टेड इन टेबल 4.1। 4.1 में कुछ सब्सटेंसेस दिए गए हैं, हम उनका टेस्ट कैसा होता है उसको रिकॉल कर सकते हैं। If you don't have tasted any of these substances, taste is now and enter the result in 4.1। अगर आपने इनमें से किसी एक सब्सटेंस को टेस्ट नहीं किया है तो अभी आप टेस्ट कर सकते हैं और रिजल्ट के बारे में बता सकते हैं कि हाउ इट डू नॉट टेस्ट एनीथिंग अनलेस आस्क्ड टू डू सो। किसी भी टेस्ट को किसी भी चीज़ को हम टेस्ट नहीं कर सकते जब तक कि उसे टेस्ट करने के लिए ना कहा जाए। डू नॉट टच एनीथिंग अनलेस आस्क्ड टू डू, और ना ही किसी ऐसी चीज़ को टच करेंगे जिसे टच करने के लिए नहीं कहा जाए, क्योंकि ऐसी कोई भी चीज़ हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है। अभी फर्स्ट वन इज़ लेमन जूस। लेमन जूस का टेस्ट कैसा होता है? एज वी नो दैट लेमन जूस इज़ सॉर इन टेस्ट। लेमन जूस जो है वो टेस्ट के अंदर खट्टा होता है। लेमन जूस इज़ सॉर इन टेस्ट। Orange juice is also sour in taste. Vinegar, as we know that vinegar is also sour in taste. Curd भी कैसा होता है टेस्ट में? खट्टा होता है। Tamarind, इमली भी टेस्ट में खट्टी होती है। Sugar is sweet in taste. We know that sugar is sweet in taste. Sugar is sweet. Common salt will be salty in taste. जो हमारा सॉल्ट होता है वो कैसा होता है? नमकीन होता है। Everyone know this that common salt is salty in taste. आंवला is again sour in taste. आंवला कैसा होता है? खट्टा होता है टेस्ट के अंदर। बेकिंग सोडा is bitter in taste. बेकिंग सोडा जो होता है वो टेस्ट में कड़वा होता है। बेकिंग सोडा is bitter in taste. And next one is grapes is again sour in taste. We all know that grapes are sour in taste. Next one is अनराइप मैंगोज आर ऑल्सो सॉर इन टेस्ट। अनराइप मैंगोज जो हैं वो भी टेस्ट में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं अनराइप मैंगोज। कुकुम्बर इज़ बिटर इन टेस्ट। कभी कभी कुकुम्बर वैसे तो थोड़ा फीका होता है, लेकिन कभी कभी हम उसको टेस्ट करते हैं तो वो कैसा रह जाता है? अगर हम उसको नमक लगा के नहीं काटते तो वो कड़वा रह जाता है। सो कुकुम्बर इज़ बिटर इन टेस्ट। तो इस तरह से हमने देखा कि इन सब का कैसा कैसा टेस्ट होता है, जैसा कि हमें करने के बोला गया था कि आप देखेंगे कि इन सभी सब्सटेंसेस का कैसा टेस्ट होता है। टू फाइंड दैट सम ऑफ दी सब्सटेंसेस टेस्ट सॉर, सम बिटर, सम टेस्ट स्वीट एंड सम टेस्ट सॉल्टी। आप देखेंगे कि इनमें से कुछ सब्सटेंसेस तो खट्टे हैं, कुछ जो हैं वो कड़वे हैं, कुछ मीठे भी हैं और कुछ सॉल्टी हैं। एसिड एंड बेसिस। एसिड और बेस क्या होते हैं? एसिड और बेसिस। कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर टेस्ट सॉर। हमें पता है कि दही, नींबू का पानी जो है, ऑरेंज का जो जूस है, इन सब का टेस्ट कैसा होता है? विनेगर का टेस्ट, इन सब का टेस्ट खट्टा होता है। सो दीज सब्सटेंसेस टेस्ट सॉर बिकॉज दे कंटेन एसिड्स। ये सब्सटेंसेस जो होते हैं खट्टे होते हैं क्योंकि इनके अंदर क्या होती है? एसिड्स होती हैं। द केमिकल नेचर ऑफ सब सब्सटेंसेस इज एसिडिक इन नेचर। इन सब्सटेंसेस का जो केमिकल नेचर है वो कैसा होता है? एसिडिक इन नेचर होता है, क्योंकि ये तो खुद क्या है? एसिड्स हैं। तो इनका केमिकल नेचर भी क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। द वर्ड एसिड कम फ्रॉम द लेटिन वर्ड एसेरे। एसिड वर्ड जो है वो एक लेटिन वर्ड होता है जिसको हम एसेरे बोलते हैं, उससे आया है। विच मीन्स सॉर, जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब होता है खट्टा। एसेरे मीन्स सॉर और एसिड जो वर्ड है वो वर्ड एसेरे से निकला है। द एसिड इन दी सब्सटेंसेस आर नेचुरल एसिड। अब इन सब्सटेंसेस के अंदर जो एसिड हैं वो कैसी एसिड्स हैं? नेचुरल एसिड्स हैं, आर्टिफिशियल एसिड्स नहीं हैं। इन सब्सटेंसेस के अंदर नेचुरल एसिड्स हैं। आर्टिफिशियल एसिड्स तो बहुत ही डेंजरस होती हैं, उनको हम खा नहीं सकते, वो एडिबल नहीं होती। इसके लिए आपको बोला भी गया है कि डोंट टेस्ट एनीथिंग, जब तक उसको टेस्ट करने के लिए आपको बोला नहीं जाए, क्योंकि वो चीज़ पॉइजनस हो सकती है, आपके
हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकती है, इसलिए किसी भी ऐसी चीज़ को टेस्ट नहीं करना है जब तक उसको टेस्ट करने के लिए बोला नहीं जाता। नाउ व्हाट अबाउट बेकिंग सोडा? तो बेकिंग सोडा के बारे में आप क्या कहेंगे कि बेकिंग सोडा है वो क्या है और कैसा होता है टेस्ट के अंदर? नाउ वी विल टॉक अबाउट बेकिंग सोडा। डज इट ऑल्सो टेस्ट सोर? क्या ये भी खट्टा होता है टेस्ट के अंदर? इफ़ नॉट, वट इज़ इट टेस्ट? अगर ये खट्टा नहीं होता तो इसका टेस्ट कैसा होता है बेकिंग सोडा का? सिंस इट डज नॉट टेस्ट सॉर इट मीन्स दैट इट हैज़ नो एसिड इन इट। हमें पता है कि ये खट्टा नहीं होता बेकिंग सोडा, तो इसके अंदर कोई भी एसिड भी नहीं होगी, क्योंकि एसिड्स तो कैसी होती हैं, खट्टी होती हैं, तो इसके अंदर कोई एसिड भी नहीं होगी। इट इज़ बीटर इन टेस्ट। बेकिंग सोडा जो होता है वो कड़वा होता है टेस्ट के अंदर। कैसा होता है? इट इज़ बीटर इन टेस्ट। इफ़ यू रब इट्स सोल्यूशन बिटवीन फिंगर्स इट फील सॉपी। अगर आप फिंगर्स के बीच में बेकिंग सोडा को ऐसे रब करते हैं तो ये हमें साबुन के जैसा थोड़ा लगता है कि सॉपी सॉपी फीलिंग आती है बेकिंग सोडा को फिंगर्स के बीच में रब करने पर। जनरली सब्सटेंसेस लाइक दीज विच आर बिटर इन टेस्ट, ऐसे सब्सटेंसेस जो कि कैसे होते हैं टेस्ट के अंदर, कड़वे होते हैं, वो सब्सटेंसेस जो कि टेस्ट में कड़वे होते हैं, एंड फील सॉपी ऑन टचिंग, और कैसा आएगा उसमें ऐसे मतलब साबुन के जैसे हमें फीलिंग आएगी टच करने पर। दीज सब्सटेंसेस आर नोन एज बेसिस। ऐसे सब्सटेंसेस को हम बेसिस बोलते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस को क्या बोलते हैं? बेसिस बोलते हैं। द नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेस इज सेड टू बी बेसिक। और इन सब्सटेंसेस का नेचर कैसा हो जाएगा? फिर बेसिक हो जाएगा। इफ़ वी कैन नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस हाउ डू वी फाइंड इट नेचर? हमें पता है कि हम हर सब्सटेंस को टेस्ट नहीं कर सकते, तो हम उसका नेचर कैसे फाइंड करेंगे कि भाई इसका नेचर कैसा है? स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस आर यूज टू टेस्ट वेदर ए सब्सटेंस और एसिडिक और बेसिक। कुछ स्पेशल सब्सटेंसेस का यूज़ किया जाता है ये टेस्ट करने के लिए कि ये सब्सटेंस एसिडिक है या तो बेसिक है। दीज सब्सटेंसेस आर नॉन एज इंडिकेटर्स। इन सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? इंडिकेटर्स बोलते हैं। इंडिकेटर्स का यूज़ किया जाता है पता लगाने के लिए कि सब्सटेंस जो है वो एसिडिक है या बेसिक है, तो इन सब्सटेंसेस को हम इंडिकेटर्स बोलते हैं। द इंडिकेटर्स चेंज देयर कलर व्हेन एडेड टू सॉल्यूशन कंटेनिंग एन एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस। जो इंडिकेटर होता है वो खुद का कलर चेंज कर लेता है जब हम उसको एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस में डालते हैं। टर्मरिक, लिटमस पेपर, चाइना रोज पेटल्स एटसेट्रा आर सम ऑफ द नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स। ये कुछ नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स हैं जो कि हमें नेचर में मिलते हैं। उसमें आ जाएगा फर्स्ट वन इज़ टर्मरिक, हल्दी है। हमसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन से जो इंडिकेटर्स है वो नेचुरल हैं और कौन से इंडिकेटर नेचुरल नहीं होंगे। जैसे टर्मरिक, हल्दी है, वो क्या है? एक नेचुरल इंडिकेटर है। सेकंड वन इज़ लिटमस, लिटमस भी क्या है? एक नेचुरल इंडिकेटर है। थर्ड वन इज़ चाइना रोज पेटल्स, गुड़हल का जो पेड़ होता है उसकी पत्तियां भी क्या होती है? नेचुरल इंडिकेटर्स होती है। तो हमारे पास में 3 नेचुरल इंडिकेटर्स है, दैट इज़ टर्मरिक, लिटमस एंड चाइना रोज पेटल। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, उनको हम देख लेते हैं कि कौन सी एसिड, नेम ऑफ एसिड और वो किस में पाई जाती है। नेम ऑफ एसिड, फर्स्ट इज़ एसिटिक एसिड। सो एसिटिक एसिड जो है वो विनेगर के अंदर पाई जाती है। एसिटिक एसिड फाउंड इन विनेगर। ये जो क्वेश्चंस हैं ये डायरेक्ट एग्जाम में आ जाते हैं कि एसिटिक एसिड फाउंड इन विनेगर। सेकंड वन इज़ फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड फाउंड इन आंट स्ट्रिंग, फॉर्मिक एसिड फाउंड इन आंट स्ट्रिंग। फॉर्मिक एसिड चींटी का जो स्ट्रिंग होता है, लाल चींटी का जो स्ट्रिंग होता है उसके अंदर पाई जाती है। नाउ थर्ड वन इज़ सिट्रिक एसिड, थर्ड वन इज citric acid. Citric acid found in citrus fruits such as oranges, lemons के अंदर citric acid पाई जाती है। जैसे ऑरेंज और लेमन जो citrus fruits होते हैं उनके अंदर citric acid पाई जाती है। लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड फाउंड इन कर्ड, लैक्टिक एसिड जो है वो दही में पाई जाएगी। ऑक्जेलिक एसिड फाउंड इन स्पिनिच, ऑक्जेलिक एसिड जो है वो पालक के अंदर पाई जाती है। ऑक्जेलिक एसिड फाउंड इन स्पिनिच। आफ्टर दैट एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड फाउंड इन आंवला, सिट्रस फ्रूट। एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो आंवला और सिट्रस फ्रूट्स के अंदर पाई जाएगी। एस्कॉर्बिक एसिड को विटामिन सी भी बोला जाता है। टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड फाउंड इन टैमेरिंड दैट इज इमली, ग्रेप्स, अनराइप मैंगोज के अंदर टार्ट्रिक एसिड पाई जाती है। ये वाले क्वेश्चंस जो हैं ये डायरेक्ट पुट किए जाते हैं एग्जाम के अंदर कि विच एसिड इन फाउंड इन विच ऑफ द प्रोडक्ट, कौन सी एसिड इनमें से किस में पाई जाएगी। जैसे पूछ लिया जाएगा लैक्टिक एसिड फाउंड इन कर्ड, आइदर स्पिनिच, आंवला और सिट्रस फ्रूट्स,
तो हमें बताना होगा कि लैक्टिक एसिड इज फाउंड इन कर्ड। वो तो थी एसिड की बात। अभी आती है कि बेस की बात, कि बेस, कौन सा बेस किसके अंदर पाया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फाउंड इन लाइम वाटर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बेस जो है वो लाइम वाटर के अंदर पाया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फाउंड इन लाइम वाटर। अमोनियम हाइड्रोक्साइड फाउंड इन विंडो क्लीनर। अमोनियम हाइड्रोक्साइड विंडो क्लीनर जो होता है खिड़की साफ करने के लिए, उसके अंदर पाया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये दोनों के दोनों साबुन के अंदर पाए जाते हैं, दैट इज KOH एंड NaOH। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के अंदर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के अंदर क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। तो ये क्या है, कुछ बेसिस हैं और ये किसके अंदर पाए जाते हैं। दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं कि विच बेस फाउंड इन विच प्रोडक्ट। भूजू जो है वो फिर से कंफ्यूज हो रहा है कि कैन आई टेस्ट ऑल सब्सटेंसेस टू फाइंड देयर टेस्ट। क्या मैं सभी के सभी सब्सटेंसेस को टेस्ट कर सकता हूँ उनका टेस्ट पता लगाने के लिए। नो, हैव यू नॉट रीड द क्वेश्चन, वी शुड नॉट टेस्ट अननोन सब्सटेंसेस, दे कुड हार्म अस। नहीं, हमें सब्सटेंसेस को टेस्ट नहीं करना है। ये लिटमस पेपर की सहायता से हम सब्सटेंस को टेस्ट करेंगे, फाइंड करेंगे कि वो एसिडिक है या बेसिक है। हमें सब्सटेंसेस को टेस्ट करके फाइंड आउट नहीं करना है एसिड और बेस के बारे में, क्योंकि दे कैन बी हार्मफुल फॉर अस। वो हार्मफुल हो सकते हैं, पॉइजनस भी हो सकते हैं, इसलिए उनको टेस्ट नहीं करना है। नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस। हमारे चारों तरफ कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स पाए जाते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि एक तो था हल्दी, दूसरा था लिटमस पेपर और तीसरा जो था वो था गुड़हल के जो पत्ते होते हैं वो वाला था। तो हमें लिटमस जो है एक नेचुरल डाई है, उसके बारे में अभी हमें पढ़ना होगा। द मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस। सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाए जाने वाला नेचुरल इंडिकेटर जो है वो क्या है, वो है लिटमस, जिसको हम सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाते हैं। इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेंस। लिटमस जो है वो लाइकेन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। लिटमस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेंस। इट हैज़ ए माव कलर इन डिस्टिल्ड वाटर। इसका कलर कैसा होता है, माव या पर्पल कलर होता है। When added to an acidic solution, it turned red, and when added to basic solution, it turned blue. जब लिटमस को एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर डाला जाता है या फिर लिटमस पेपर के ऊपर एसिडिक सॉल्यूशन डाला जाता है तो वो रेड हो जाता है, लेकिन जब बेसिक सॉल्यूशन डाला जाता है तो वो कैसा हो जाता है, ब्लू इन कलर हो जाता है। और मतलब कि एसिड में रेड होगा और बेस में ब्लू होगा। हमें पता है कि एसिड डेंजरस होती है, तो डेंजर का जो सिंबल है वो क्या है, रेड है। तो इससे ये हम याद रख सकते हैं कि एसिड के अंदर लिटमस का जो कलर होता है वो रेड होता है, वाइल बेस के अंदर ब्लू होता है। बी से बेस, बी से ब्लू। इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशन और इन द फॉर्म ऑफ स्टिप्स पेपर नॉन एज लिटमस पेपर। लिटमस जो है वो एक सोल्यूशन के रूप में भी पाया जाता है या तो पेपर्स के रूप में भी पाया जाता है। जनरली इट इज़ अवेलेबल एज ए रेड एंड ब्लू पेपर। लिटमस पेपर जो है वो कैसे पाया जाएगा, लिटमस जो है वो पाया जाएगा पेपर के रूप में और लिक्विड के रूप में। और पेपर के रूप में जो है वो रेड और ब्लू लिटमस पेपर जो है वो पाया जाता है। ये लाइकेन का पिक्चर दिया गया है ऊपर और नीचे रेड और ब्लू लिटमस पेपर का पिक्चर दिया गया है। तो लिटमस पेपर जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है लाइकेन से, और ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है और आगे भी आ सकता है कि लिटमस पेपर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, तो हमें आंसर करना होगा लाइकेंस। और ये क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर है लिटमस पेपर। नाउ वी विल डू एक्टिविटी 4.1। मिक्स सम वाटर विद लेमन जूस इन ए प्लास्टिक कप, टम्बलर और टेस्ट ट्यूब। कुछ लेमन जूस ले लिया, उसको मिक्स किया किसके साथ में, वाटर के साथ में। एक प्लास्टिक कप या टम्बलर के अंदर या टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या किया, लेमन जूस ले लिया और कुछ पानी ले लिया, उन दोनों को मिक्स कर लिया। पुट ए ड्रॉप ऑफ अबाव सोल्यूशन ऑन द स्ट्रिप ऑफ रेड लिटमस पेपर विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर। ये जो ऊपर हमने सोल्यूशन लिया है इसको रेड लिटमस पेपर के ऊपर डालेंगे और देखेंगे कि उसका कलर में कुछ चेंज हुआ है नहीं हुआ। हमें पता है कि ऊपर दिया गया जो सोल्यूशन है वो एसिडिक है क्योंकि उसमें क्या है, लेमन है। अगर रेड लिटमस पेपर के ऊपर डालेंगे तो उसमें कलर में तो कोई भी चेंज नहीं आएगा, रेड लिटमस तो रेड ही रहेगा एसिडिक सोल्यूशन की वजह से। इज देयर एनी चेंज इन कलर, नो देयर इज नो चेंज इन कलर। रिपीट द सेम एक्सरसाइज विद द ब्लू लिटमस पेपर। सेम चीज हम ब्लू लिटमस पेपर के साथ करेंगे। नोट डाउन इफ देयर इज एनी चेंज इन कलर,
फिर नोट करेंगे कि उसके कलर में कोई भी चेंज आ रहा है। परफॉर्म द सेम एक्टिविटी विद द फॉलोइंग सब्सटेंसेस, और इन सब्सटेंसेस के साथ भी हम सेम एक्टिविटी करके देखेंगे। जो कुछ सब्सटेंसेस नीचे दिए गए हैं उसका भी हम पता लगाएंगे कि ये एसिडिक है या फिर बेसिक है। ये सब आप घर पे करेंगे और कमेंट बॉक्स में आंसर करके आंसर बताएंगे कि विच वन इज़ एसिडिक एंड विच वन इज़ बेसिक। इसमें क्या क्या दिया गया है हमें, टैप वाटर। अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देंगे, मैं आंसर बता दूंगी कौन सा एसिडिक है कौन सा बेसिक है। टैप वाटर, डिटर्जेंट सोल्यूशन, एरिएटेड ड्रिंक, सोप सोल्यूशन, शैम्पू, कॉमन सॉल्ट सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन, विनीगर, बेकिंग सोडा सोल्यूशन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इन सब का आपको एक्सपेरिमेंट करना है, घर पे एक्सपेरिमेंट करके देखना है कि दीज आर एसिडिक और बेसिक। ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर के साथ में एक्सपेरिमेंट करना होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देंगे तो मैं इनका आंसर बता दूंगी कि विच वन इज़ एसिडिक एंड विच वन इज़ बेसिक। और वो आपको पता ही है, अगर एसिडिक होगा तो क्या करेगा, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा, और अगर बेसिक होगा तो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करेगा। ये चीज़ तो आप जानते हैं, हम पढ़ चुके हैं अभी क्या दिया गया है, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एज इन टेबल 4.2। वही हमें ऊपर जो दिए गए हैं उसकी जो ऑब्जर्वेशन है वो हमें रिकॉर्ड करनी है। इन योर टेबल देयर आर एनी सब्सटेंसेज ऑन विच लिटमस हैड नो इफेक्ट। क्या कुछ सब्सटेंसेज ऐसे भी हैं जिस पे लिटमस का कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा। नेम दो सब्सटेंसेज, उन सब्सटेंसेज का आपको नाम बताना होगा। और अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, तो उसका आंसर मैं बता दूंगी। द सोल्यूशन विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ आइदर रेड और ब्लू लिटमस नोन एज न्यूट्रल सोल्यूशंस। ऐसे सोल्यूशन जो कि ना तो रेड को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं ना ही ब्लू को रेड में कन्वर्ट करते हैं, उनको क्या बोलेंगे हम, न्यूट्रल सोल्यूशन है। वो ना तो एसिडिक है और ना ही बेसिक है। दीज सब्सटेंसेज आर नाइदर एसिडिक एंड नॉर बेसिक। ये सब्सटेंसेज ना ही तो एसिडिक होते हैं और ना ही बेसिक होंगे। टर्मरिक इज अनदर नेचुरल इंडिकेटर। टर्मरिक जो है वो क्या है, कोई दूसरा नेचुरल इंडिकेटर है। टेक ए टेबल स्पून फुल ऑफ टर्मरिक पाउडर, ऐड ए लिटिल वाटर एंड मेक ए पेस्ट। हमने क्या किया कि एक टेबल स्पून फुल पाउडर भर करके हमने हल्दी ले ली और उसमें कुछ पानी मिक्स कर लिया और एक पेस्ट बना लिया। टर्मरिक पाउडर का हमने क्या किया, एक पेस्ट बना लिया। अब क्या करेंगे उस पेस्ट का, मेक टर्मरिक पेपर बाय डिपॉजिटिंग टर्मरिक पेस्ट ऑन ब्लॉटिंग पेपर, फिल्टर पेपर एंड ड्राई इट। एक फिल्टर पेपर पे हमने इस पेस्ट को डाला और टर्मरिक के क्या बना लिए, छोटे छोटे पेपर्स बना लिए। कट थिन स्ट्रिप्स ऑफ येलो पेपर ऑब्टेन। हमें एक येलो पेपर मिला है ना, क्योंकि हमने पेपर के ऊपर क्या डाला, टर्मरिक डाला, तो हमें येलो पेपर मिला। तो बड़ा सा येलो पेपर मिला, उसको हमने छोटे छोटे स्ट्रिप्स में काट लिया ताकि हम उसको एज ए नेचुरल इंडिकेटर यूज़ कर सकें। पुट ए ड्रॉप ऑफ सोप सोल्यूशन ऑन द स्ट्रिप ऑफ टर्मरिक पेपर। अब क्या करेंगे, इस टर्मरिक के ऊपर हमने सोप सोल्यूशन को डाला। सोप सोल्यूशन को हमने क्या किया, टर्मरिक के ऊपर डाला। सोप सोल्यूशन क्या था, सोप सोल्यूशन जो था वो तो बेस था। उसके अंदर कौन सा आयन था, उसके अंदर OH नेगेटिव आयन था। सोप सोल्यूशन हमारा बेस था जिसको हमने टर्मरिक के पेपर के ऊपर डाला तो वो रेड कलर का हो जाएगा, क्योंकि टर्मरिक जो है वो बेस की प्रेजेंस में क्या होती है, रेड कलर शो करती है। अगर उसके ऊपर बेस डालेंगे तो रेड कलर शो करेगी, और अगर हमने उसके ऊपर एसिड डाला तो टर्मरिक का जो कलर है वो येलो ही रहेगा। तो अगर हम टर्मरिक के पेपर के ऊपर बेस डालेंगे तो वी विल ऑब्जर्व दैट पेपर विल चेंज इनटू रेड कलर। यू कैन प्रिपेयर ए ग्रीटिंग कार्ड फॉर योर मदर ऑन हर बर्थडे। आप जो टर्मरिक और सोप सॉल्यूशन का यूज़ करके क्या बना सकते हैं, अपनी मदर के लिए ग्रीटिंग कार्ड बना सकते हैं उनके बर्थडे पर। कैसे बनाएंगे, अप्लाई टर्मरिक पेस्ट ऑन ए शीट ऑफ प्लेन वाइट पेपर एंड ड्राई इट। वही करेंगे, टर्मरिक के अंदर हम वाटर ऐड करेंगे, टर्मरिक का पेस्ट बना लेंगे, उसको शीट के ऊपर डाल देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ड्रॉ ए ब्यूटीफुल फ्लावर विद सोप सोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ कॉटन बर्ड। जैसा कि इसमें कॉटन बर्ड दिया गया है हमें पिक्चर में, एज शोन इन दिस पिक्चर। कॉटन बर्ड की हेल्प से हम सुंदर सा एक फूल ड्रॉ करेंगे सोप सोल्यूशन से। जब हम सोप सोल्यूशन से फ्लावर ड्रॉ करेंगे तो सोप तो क्या है, बेस है, तो टर्मरिक जो है वो रेड हो जाएगी, तो रेड कलर का एक फूल मिल जाएगा हमें। इस तरह से हम एक सुंदर सा ग्रीटिंग कार्ड बना सकते हैं अपनी मदर के लिए उनके बर्थडे पे, बाय यूजिंग टर्मरिक पेपर एंड बाय यूजिंग सोप सोल्यूशन। यहाँ पर टेबल में हमें कुछ सब्सटेंसेस दिए गए हैं, उनका क्या इफेक्ट होता है टर्मरिक के ऊपर। अगर टर्मरिक
के ऊपर इनको डालेंगे या टर्मरिक पेपर के ऊपर डालेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, लेमन जूस। हमें पता है कि लेमन जूस जो है वो क्या है, एसिड है। अगर लेमन जूस एसिड है तो एसिड की वजह से क्या होगा, डज नॉट चेंज कलर। हमें पता है टर्मरिक जो है वो एसिड के अंदर कैसी रहती है, येलो ही रहती है। तो इसमें बोलेंगे अपन कि डज नॉट चेंज। क्यों, क्योंकि लेमन जूस तो एसिड ही है। पहले लेमन जूस कैसे कलर का था, वाइट कलर का था। अगर हमने उसको डाला किसके ऊपर, टर्मरिक के जो पेपर्स बनाए थे उनके ऊपर अगर हम डालेंगे तो उसके कलर में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि लेमन जूस जो है वो एसिड है। ऑरेंज जूस इज ऑल्सो एसिड। इफेक्ट ऑन टर्मरिक सोल्यूशन, देयर इज नो इफेक्ट ऑन टर्मरिक सोल्यूशन एज ऑरेंज जूस इज एसिड। और एसिड के अंदर टर्मरिक का कलर जो है वो कैसा रहेगा, येलो रहेगा। विनेगर इज ऑल्सो एसिड, तो इट डज नॉट चेंज। लेकिन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक बेस है। तो बेस के अंदर क्या होता है हमें पता है, जब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेस है तो बेस में टर्मरिक का जो कलर है वो हो जाता है रेड कलर। टर्मरिक का कलर हो जाएगा रेड, तो रेड कलर हो जाएगा। इसका मतलब क्या था, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेस था। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा इज ऑल्सो ए बेस, तो उसमें भी क्या होगा, टर्मरिक का कलर रेड कलर हो जाएगा। लाइम वाटर, चूने का जो पानी होता है वो भी क्या है, एक बेस है। चूने का पानी एक बेस है CaOH2, और बेस के अंदर टर्मरिक का कलर कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। शुगर एंड कॉमन सॉल्ट, ये क्या है, न्यूट्रल हैं, तो इसकी वजह से कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि शुगर भी क्या है, न्यूट्रल है। ना तो ये एसिड है ना ये बेस है, क्या है ये, न्यूट्रल है। इसकी वजह से कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला टर्मरिक के ऊपर। और कॉमन सॉल्ट भी न्यूट्रल है। चाइना रोज एज एन इंडिकेटर, चाइना रोज को भी यूज कर सकते हैं एज एन इंडिकेटर। कैसे यूज करेंगे चाइना रोज को एज एन इंडिकेटर, कलेक्ट सम चाइना रोज गुड़हल पेटल्स एंड प्लेस देम इन ए बीकर। हमने कुछ चाइना रोज के क्या लिए, हमने उसकी कुछ पेटल्स ले ली, कुछ जो कलर्ड पार्ट होता है फ्लावर का उसको हम पेटल्स बोलते हैं, और उसको क्या किया, एक बीकर के अंदर रख लिया। नाउ ऐड वार्म वाटर, क्या किया हमने, पत्ते लिए उनके अंदर वार्म वाटर ऐड किया। कीप द मिक्सचर फॉर सम टाइम टिल वाटर बिकम कलर्ड, जब तक कि पानी कलर्ड नहीं हो जाता जब तक हम पत्तों को पानी के अंदर रखेंगे। यूज द कलर्ड वाटर एज एन इंडिकेटर, अब जो कलर्ड वाटर मिला है हमें, चाइना रोज जो था उसके पत्तों को हमने कुछ गुनगुने पानी में रख लिया, वार्म वाटर के अंदर रखा, और जब तक रखेंगे जब तक कि पानी का कलर चेंज नहीं हो जाता। और जब पानी का कलर चेंज हो गया तो हमने क्या किया, फिर उसको अलग से ले लिया पानी को, और अब ये पानी जो है, ये कलर्ड वाटर विल एक्ट एज एन इंडिकेटर। Add 5 drops of indicator to each solution given in table 4.4। 4.4 में जो भी solutions दिए गए हैं उसमें डालेंगे 5 drops इस indicator की। What is the effect of indicator on acidic, basic and neutral solution? क्या इफेक्ट होगा एसिड, बेस और न्यूट्रल सोल्यूशन पर? चाइना रोज का जो ये हमने इंडिकेटर बनाया इसका क्या इफेक्ट होगा? चाइना रोज इंडिकेटर टर्न एसिडिक टू डार्क पिंक एंड बेस सोल्यूशन टू ग्रीन। चाइना रोज इंडिकेटर जो है वो एसिड सॉल्यूशंस के अंदर तो डार्क पिंक कलर देगा, दैट इज मैजेंटा कलर, और बेसिक सॉल्यूशंस के अंदर ग्रीन कलर देता है। तो हम देखेंगे टेबल 4.4 में हमें कौन कौन से सॉल्यूशंस दिए गए हैं और उनके साथ चाइना रोज कैसे एक्ट करेगा। फर्स्ट वन इज शैम्पू। हमें पता है कि शैम्पू जो है वो क्या है, एक सॉप सॉल्यूशन है और एक बेस है। शैम्पू इज ए सॉप सॉल्यूशन एंड ए बेस। सो बेस के साथ में कैसा कलर आता है, बेस के साथ में हमें पता है ग्रीन कलर देगा। तो इनिशियल कलर जो था वो तो क्या था, उसका वाइट कलर था उसका, लेकिन बाद में शैम्पू का कलर वाइट था, लेकिन बाद में क्या होगा, ये चाइना रोज इंडिकेटर के साथ में ग्रीन कलर देगा, क्योंकि ग्रीन कलर देता है चाइना रोज इंडिकेटर जो होता है वो बेस के साथ में ग्रीन कलर देगा। और ये क्या है, शैम्पू हमारा एक बेस है। लेमन जूस, लेमन जूस इज एन एसिड, और एसिड के अंदर क्या होता है, डार्क पिंक कलर आएगा। लेमन जूस क्या है, एक एसिड है और एसिड के साथ में पिंक कलर आएगा, पिंक या फिर मैजेंटा या फिर डार्क पिंक कलर अपन बोल सकते हैं उसको। सोडा वाटर, सोडा वाटर कार्बोनिक एसिड होता है, सोडा वाटर इज ऑल्सो एन एसिड। सोडा वाटर के अंदर भी क्या होएगा, डार्क पिंक कलर आ जाएगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन
ऐसे हमें पता है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन जो है वो क्या है, एक बेस है, क्योंकि ये क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन होता है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को ही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन बोलते हैं। और ये क्या है, बेस है, तो बेस में कैसा कलर देगा, ग्रीन कलर देगा। फिर विनेगर, विनेगर इज ऑल्सो एन एसिड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन के अंदर ग्रीन कलर आ जाएगा। विनेगर इज ऑल्सो एन एसिड, एसिड के अंदर अगेन डार्क पिंक कलर। एंड दीज टू सॉल्यूशंस दैट इज शुगर सॉल्यूशन एंड कॉमन सॉल्ट, दीज आर न्यूट्रल। तो इनमें क्या होगा कि नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा इनकी वजह से, जो इनिशियल कलर था उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इनके सॉल्यूशंस की वजह से। और वो कैसे रहेंगे, जैसे पहले थे सेम वो वैसा ही कलर रहेगा, कोई इफेक्ट नहीं आएगा इन दोनों की वजह से, नो इफेक्ट। द टीचर इज रिक्वेस्टेड टू गेट द डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग केमिकल्स फ्रॉम हिज हर स्कूल लैबोरेटरी और फ्रॉम ए नियर बाय स्कूल। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज़ लाइम वाटर। टीचर से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि ये सब सॉल्यूशंस जो है वो स्कूल से ये सब केमिकल्स ले आए और उसको हम टेस्ट करेंगे। लेकिन क्या चाहिए हमें, कंसनट्रेटेड नहीं चाहिए, हमें डाइल्यूट चाहिए। फर्स्ट वन इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सेकेंड वन इज़ sulfuric acid, third one is nitric acid, and fourth one is acetic acid. As we know that hydrochloric acid जो है वो क्या है, एक एसिड है। ये सल्फ्यूरिक एसिड भी एसिड है, नाइट्रिक एसिड जैसे पीछे एसिड लिखा हुआ है ऑब्वियसली एसिड ही है, एंड एसिटिक एसिड, ये चारों क्या है, एसिड्स है। तो ये चारों की चारों जो हैं लिटमस पेपर को क्या कर देंगी, ब्लू लिटमस विल टर्न रेड, ब्लू लिटमस जो है वो रेड हो जाएगा इन चारों एसिड्स की वजह से। इफेक्ट ऑन टर्मरिक पेपर, येलो, टर्मरिक कैसा हो जाएगा एसिड की वजह से, येलो का येलो ही रहेगा। एंड इफेक्ट ऑन चाइना रोज, डार्क पिंक, चाइना रोज जो है वो एसिड के अंदर डार्क पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। आफ्टर दैट बेस, बेस का क्या इफेक्ट होगा, बेस के ऊपर हमें पता है कि लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर टर्न ब्लू ड्यू टू बेसिक सॉल्यूशन, एंड टर्मरिक पेपर जो है वो रेड कलर का हो जाएगा ड्यू टू बेसिक सॉल्यूशन। इफेक्ट ऑफ चाइना रोज सॉल्यूशन इज ग्रीन कलर, दैट इज चाइना रोज जो है वो बेस की वजह से ग्रीन कलर का हो जाएगा। तो जो तीनों सॉल्यूशंस जो नीचे हमें दिए गए हैं दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज लाइम वाटर, ये तीनों बेस हैं। और बेस के साथ में क्या इफेक्ट होगा हमने देख लिया है, लिटमस पेपर के ऊपर, टर्मरिक पेपर के ऊपर एंड चाइना रोज सॉल्यूशन में क्या इफेक्ट होगा ये हम देख चुके हैं। कॉलम बना करके हमें एसिड रेन के बारे में समझाया हुआ है। आर यू फैमिलियर विद द टर्म एसिड रेन, क्या आपको पता है एसिड रेन क्या होती है? हैव यू एवर हर्ड अबाउट डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ एसिड रेन, क्या आपने सुना है कभी कि एसिड रेन के क्या क्या डैमेजिंग इफेक्ट हो सकते हैं? एज नेम इंडिकेट्स द रेन कंटेनिंग एक्सेस ऑफ एसिड्स, एसिड रेन में क्या होगी, बहुत सारी एसिड होती है, इज कॉल्ड एन एसिड रेन, वही क्या होगी, एसिड रेन होगी। वेयर डू दीज एसिड्स कम फ्रॉम, ये एसिड रेन के अंदर कहाँ से आई? द रेन बिकम एसिडिक बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तीनों के तीनों क्या है ये, विच आर रिलीज इन एयर एज अ पॉल्यूटेंट्स। हमें पता है CO2 दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, CO2, SO2 एंड NO2, ये तीनों क्या है, एज ए पोल्यूटेंट रिलीज हो जाती हैं हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। डिजॉल्व इन रेन ड्रॉप्स टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, पानी के साथ डिजॉल्व होकर क्या बना लेंगी, ये कार्बोनिक एसिड बना लेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड बना लेगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रिक एसिड बना लेगी, और ये तीनों क्या बन गई, एसिड्स बन गई। एसिड रेन कैन कॉज डैमेज टू बिल्डिंग्स, हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। जैसे कि रेन के अंदर एसिड है तो ये हार्मफुल हो सकती है हमारी बिल्डिंग्स के लिए, हमारे जो भी हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स हैं उनके लिए, प्लांट्स और एनिमल्स के लिए एसिड रेन कैन बी हार्मफुल। अगला एक पॉइंट आता है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? वी हैव लर्न दैट एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड एंड बेस टर्न रेड लिटमस ब्लू। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देती है और बेस जो है वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। लेट अस सी व्हाट हैपन व्हेन एन एसिड इज मिक्स विद बेस। जब एसिड को बेस के साथ मिक्स किया जाता है तो क्या होगा?
We are going to use an indicator you have not used so far. It is called phenolphthalein. अब हम एक ऐसा इंडिकेटर यूज करने वाले हैं जो अभी तक आपने इंडिकेटर यूज नहीं किया है, वो है phenolphthalein. टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर इन द क्लासरूम. ये बच्चों को नहीं करना है, ये टीचर ही करेंगे क्योंकि इसमें हार्मफुल गैसेस ली गई हैं, वो कॉरोसिव है नेचर के अंदर. अगर स्किन के ऊपर गिर जाएंगी तो स्किन को जला सकती हैं. फिल 1/4 ऑफ टेस्ट ट्यूब विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. 1/4 हिस्सा जो टेस्ट ट्यूब का डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से फिल कर लिया. डाइल्यूट, दैट इज डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. नोट डाउन इट्स कलर, उसका कलर नोट करेंगे. नाउ ऐड द कलर ऑफ phenolphthalein ऑल्सो. अब इसके अंदर क्या डाला हमने, phenolphthalein सोल्यूशन डाल दिया. ऐड 2-3 ड्रॉप ऑफ इंडिकेटर टू एसिड. 2-3 ड्रॉप जो हैं एसिड के अंदर हमने phenolphthalein के डाल दी. नाउ शेक द टेस्ट ट्यूब जेंटली. अब एसिड के अंदर हमने phenolphthalein डाला, उसके बाद टेस्ट ट्यूब को अच्छे से हिलाएंगे, शेक करेंगे. डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन कलर ऑफ एसिड. क्या आपने ऑब्जर्व किया कि एसिड में किसी तरह के कलर का चेंज हुआ. Add to the acidic solution a drop of sodium hydroxide solution by a dropper. अब क्या करेंगे, ये एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर हमने 1 ड्रॉप सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का डाला. सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये एक बेस है. स्टिर द ट्यूब जेंटली. पहले हमने क्या किया था, पहले हमने एसिड ली थी, उसके हमने phenolphthalein डाला. phenolphthalein के बाद हमने उसमें क्या डाल दिया, बेस डाल दिया. फिर उसको दोबारा से स्टिर करेंगे. इज देयर एनी चेंज इन कलर. Is there any change in color of solution? Continue by adding the sodium hydroxide solution drop by drop while stirring till the pink color just appear. अब उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते जाएंगे ड्रॉप बाय ड्रॉप हिलाते जाएंगे जब तक पिंक कलर ना आ जाए. नाउ ऐड 1 more ड्रॉप ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. अब जैसे ही पिंक कलर आया उसमें हमने क्या किया कि 1 ड्रॉप हाइड्रोक्लोरिक एसिड का डाल दिया. व्हाट डू यू ऑब्जर्व. द सोल्यूशन अगेन बिकम कलरलेस. जैसे ही हमने एसिड डाला सोल्यूशन कलरलेस हो गया. अगेन ऐड 1 ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन. दोबारा से हमने एक बूंद जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का डाला तो क्या हो गया, फिर से कलर उसका पिंक हो गया. इज देयर एनी चेंज इन कलर. द सोल्यूशन अगेन पिंक. दोबारा सोल्यूशन क्या हो गया, पिंक हो गया. इट इज एविडेंट दैट व्हेन द सोल्यूशन इज बेसिक phenolphthalein गिव पिंक कलर. तो हमने क्या सीखा इस एक्सपेरिमेंट की हेल्प से, हमने ये सीखा कि जब सॉल्यूशन बेसिक है तो phenolphthalein जो है वो पिंक कलर देता है. phenolphthalein जो है कि इंडिकेटर है, बेसिक सॉल्यूशन के अंदर वो पिंक कलर देगा. ऑन द अदर हैंड व्हेन द सॉल्यूशन इज एसिडिक इट रिमेन कलरलेस. और phenolphthalein जो है वो एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर कलरलेस रहता है, कोई कलर ही नहीं देता, कलरलेस रहेगा. When an acidic solution is mixed with basic solution, both the solution neutralize the effect of each other. जब एक acidic solution को basic solution के अंदर mix किया जाएगा तो दोनों solution एक दूसरे का effect को neutralize कर देंगे. When an acid solution and a base solution are mixed in a suitable amount, both the acidic nature of the acid and basic nature of the acid are destroyed. जब acid और base को एक certain amount में mix किया जाता है तो acidic nature acid का और basic nature base का destroy हो जाता है. The resulting solution is neither acidic nor basic. जो resulting solution होगा वो ना तो acid होगा ना ही base होगा. Touch the test tube immediately after neutralization. What do you observe? Just neutralization के बाद ही जब हम टेस्ट ट्यूब को टच करते हैं तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे. इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हीट इज ऑलवेज प्रोड्यूस एंड इवॉल्व. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर हीट हमेशा प्रोड्यूस होती है, बाहर प्रोड्यूस होगी, इसलिए टेस्ट ट्यूब क्या होगी, गर्म हो जाएगी. द इवॉल्व हीट रेज द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर. जो हीट निकली है उसने क्या किया, रिएक्शन के टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया है. इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, दिस इज कॉल्ड सॉल्ट. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर एक नया सब्सटेंस बनता है जिसको कि हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट बोलते हैं. एसिड और बेस मिक्स होकर के क्या बना देंगे, सॉल्ट बना देंगे. सॉल्ट में भी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर. जो सॉल्ट है वो एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है नेचर के अंदर. Thus neutralization reaction can be defined as the reaction between an acid and a base is known as neutralization. एक एसिड और बेस के बीच में जो रिएक्शन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं. एसिड और बेस के बीच की रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन बोलेंगे. सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस
विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट। हीट इवॉल्व होगी और सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होंगे। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट और वाटर मिलेगा एज एन प्रोडक्ट और हीट इज इवॉल्व। द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल। ये एक रिएक्शन दी गई है जो कि इसका एग्जाम्पल है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है? एसिड है, प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है। वो अगर हम उन दोनों को आपस में रिएक्शन कराएंगे तो हमें सोडियम क्लोराइड दैट इज NaCl प्लस वाटर मिलेगा। भूजू एडिड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू लाइम वाटर। भूजू ने क्या किया कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड थी भूजू के पास में, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड थी और एक क्या था? लाइम वाटर था। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और लाइम वाटर को जब भूजू ने मिलाया तो हमें क्या मिलेगा एज ए बाई प्रोडक्ट? तो हमें मिलेगा कैल्शियम सल्फेट एंड वाटर एज ए बाई प्रोडक्ट विल ऑब्टेन। इस रिएक्शन में हमें कैल्शियम सल्फेट मिलता है दैट इज CaSO4 एंड वाटर तो निकलेगा ही, क्योंकि हमें पता है कि एसिड और बेस के बीच में जो रिएक्शन होती है उसमें एक तो हमें क्या मिलता है? सॉल्ट मिलता है और दूसरा वाटर मिलता है। न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, इन डाइजेशन। अब हम देखेंगे हमारी डेली लाइफ में किस तरह से न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस होती है। आवर स्टमक कंटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट हेल्प अस टू डाइजेस्ट फूड। हमारे स्टमक के अंदर क्या होता है? HCl होता है, एज वी ऑल नो। HCl क्या करता है कि हमारे डाइजेशन के अंदर हेल्प करता है HCl। यू हैव लर्नड इन चैप्टर 2, आपने ये चैप्टर 2 में पढ़ा है कि HCl जो है वो डाइजेशन के अंदर हेल्प करता है। बट टू मच एसिड ऑफ स्टमच कॉजेज इनडाइजेशन। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर एसिड हो जाती है हमारे स्टमच के अंदर तो उसकी वजह से क्या हो सकता है? इनडाइजेशन हो सकता है। सम टाइम इनडाइजेशन इज पेनफुल। कभी कभी जो इनडाइजेशन होता है वो पेनफुल होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एसिड रिलीज हो गई तो पेनफुल होगा। टू रिलीव इनडाइजेशन वी टेक एन एंटासिड सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अब इनडाइजेशन की प्रोसेस जो कि एसिडिटी की वजह से हुई है उसके लिए हम क्या लेंगे? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले लेते हैं जो कि एक बेस है विच कंटेन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसके अंदर क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। और उस एसिड को, एक्सेस एसिड को हमने न्यूट्रलाइज करने के लिए एक बेस ले लिया। इट न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड। ये क्या करेगा? बहुत ज़्यादा एसिड जो प्रोड्यूस हो गई है हमारे स्टमच के अंदर उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। आंट बाइट, व्हेन एन आंट बाइट्स इट इंजेक्ट द एसिडिक लिक्विड इनटू द स्किन। जब एक चींटी हमें काटती है तो वो क्या करेगी? एसिडिक लिक्विड जो है वो हमारी बॉडी में छोड़ देती है। द इफेक्ट ऑफ एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा और कैलेमाइन सोल्यूशन विच कंटेन जिंक कार्बोनेट। अब उसने क्या छोड़ी? एसिड छोड़ी। एसिड के लिए हमें उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कुछ ना कुछ बेस लेना होगा। तो उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए या तो हम चींटी काटी हुई जगह के ऊपर बेकिंग सोडा को रगड़ लें, रब कर लें, या फिर कैलेमाइन सोल्यूशन को अगर हम रब कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? जलन जो हो रही थी एसिड की वजह से वो नहीं होगी और वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, जो कि चींटी ने काटते टाइम जो फॉर्मिक एसिड छोड़ दी थी उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा कैलेमाइन सॉल्यूशन और बेकिंग सोडा। सॉइल ट्रीटमेंट, एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स मेक द सॉइल एसिडिक। बहुत ज़्यादा यूज जो हो रहे हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स के, उसकी वजह से हमारी क्या हो गई है? हमारी सॉइल जो हो गई है वो एसिडिक हो गई है। प्लांट डू नॉट ग्रो वेल दिस व्हेन द सॉइल इज आइदर टू एसिड एंड टू बेसिक। अब अगर सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक होगी या बहुत ज़्यादा बेसिक होगी तो प्लांट्स जो हैं वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे। व्हेन द सॉइल इज टू एसिडिक इट इज ट्रीटेड विद बेसिस लाइक क्विक लाइम और स्लेक्ड लाइम। जब सॉइल क्या हो गई है? बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गई है तो उसको हम ट्रीट करेंगे किसके साथ? क्विक लाइम के साथ दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड, या फिर स्लेक्ड लाइम के साथ दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसमें डाल देंगे। जब हमारी सॉइल जो है वो एसिडिक हो गई है तो हम उसमें क्विक लाइम डाल सकते हैं या फिर स्लेक्ड लाइम डाल सकते हैं जो कि बेस है। इफ द सॉइल इज बेसिक ऑर्गेनिक मैटर कंपोस्ट इज एडेड टू इट। और अगर हमारी मिट्टी जो है वो बेसिक है तो उसके अंदर हम क्या डालेंगे? ऑर्गेनिक मैटर या फिर कंपोस्ट डालेंगे जो कि क्या है? एसिडिक होगा। ऑर्गेनिक मैटर रिलीज एसिड विच न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ सॉइल। ऑर्गेनिक मैटर जो हमने डाला, खाद जो हमने डाल दिया, वो क्या होता है कि एसिड को रिलीज करेगा और जो बेसिक नेचर है सॉइल का उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। अगर सॉइल एसिडिक हो गई है तो हम उसके अंदर क्विक लाइम या स्लेक्ड लाइम डालेंगे, और अगर हमारी सॉइल जो है वो बेसिक नेचर की हो गई है तो हम उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर ऐड कर देंगे जो कि उसको एसिडिक इफेक्ट दे देगा। फैक्ट्री वेस्ट, द वेस्ट ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड।
जो फैक्ट्री से निकलने वाला वेस्ट होता है उसके अंदर भी बहुत सारी एसिड होती हैं. इफ दे आर अलाउड टू फ्लो इनटू वाटर बॉडीज द एसिड विल किल फिश एंड अदर ऑर्गेनिजम्स. अगर हम उसको ऐसे खुला छोड़ देंगे वाटर बॉडीज के अंदर तो वो क्या करेगा कि एसिड जो है वो पानी के अंदर रहने वाली मछलियों को, दूसरे ऑर्गेनिजम्स को मार देगा. द फैक्ट्री वेस्ट आर देयरफॉर न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंसेस. इसलिए फैक्ट्री के जो वेस्ट होते हैं उनको पहले न्यूट्रलाइज किया जाता है, बाहर छोड़ने से पहले न्यूट्रलाइज किया जाता है ताकि उसके एसिडिक इफेक्ट को खत्म किया जा सके और वो किसी भी तरह से हार्म ना कर पाए हमारी वाटर बॉडीज को. दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास. आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा. अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हर क्लास के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.